Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is energy per unit volume in an electric field. तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि कोई कंडक्टर है, उसके सरफेस पर फोर्स देखा था। आज हम लोगों को क्या देखना है, उसी कंडक्टर को मानते हुए और कंडक्टर के अगर वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज़ अगर हम लोग करें, ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी जो है, क्योंकि वर्क करेंगे अपन तो वो वर्क जो है उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो वो एनर्जी जो है वो हमें कैलकुलेट यहाँ पर करनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली करना क्या है हम लोग को कि ये कोई कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल आर रेडियस का कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और इसके जो क्योंकि ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स और प्रेशर जो है वो कैलकुलेट किया था। क्योंकि अगर इसको हम लोग चार्ज करते हैं, अगर चार्ज करते हैं इसको, तो चार्ज के बीच में जो है यहाँ पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इन चार्ज के बीच में जो है वो रिपल्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है, ठीक है, और इतने सारे अमाउंट में यहाँ पर इस सरफेस पर अवेलेबल होगा, तो इनके बीच में फोर्स लगता है और किस टाइप का रिपल्शन फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से आउटवर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाहर की साइड जो है वो फोर्स और प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इसकी रेडियस के अंदर इसकी रेडियस को कम करना हो, यानी कि इसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना हो, ठीक है, तो देखिए अगर कंडक्टर का वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज जो तो जितना है उतना ही है, ठीक है, चार्ज के अमाउंट को तो हम लोग कम कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर रेडियस को कम कर देते हैं तो कम सरफेस पर ज़्यादा चार्ज अवेलेबल होगा, और ऐसा करने पर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो कि होती है हमारे पास में Q अपॉन में S, जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग सरफेस से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जब सरफेस यहाँ पर कम हो जाएगा तो देखिए चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर का वॉल्यूम हमें डिक्रीज़ करना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। तो बाहर से फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये तो किस तरीके से है, इस तरीके से है फोर्स, इसके ऊपर आउटसाइड है, आउटवर्ड है, तो हमें बाहर की साइड इसको कंप्रेस करना पड़ेगा इसके वॉल्यूम में डिक्रीज़ करने के लिए, इसकी रेडियस को dr से डिक्रीज़ करने के लिए। ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग बता देते हैं कि dr डिस्टेंस से इसकी रेडियस को डिक्रीज़ करने वाली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है। अब इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए प्रेशर जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर फोर्स और प्रेशर कैलकुलेट किया था। प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, P की वैल्यू आई थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रेशर की वैल्यू आ गई थी। अब देखिए हमारे पास में प्रेशर की अगर वैल्यू है तो हम लोग फोर्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, यहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए फोर्स अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्यों, अगर फोर्स हमें क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क चाहिएगा, वर्क निकालने के लिए हमारे पास में फोर्स होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने बता दिया कि dr है, तो फोर्स अगर होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला रख देते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। और एरिया जो है वो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर है हमारा, इसका जो एरिया है वही हम लोग बताएंगे। तो क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर हम लोगों ने ले रखा है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, प्रेशर पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, और एरिया जो भी हम लोगों ने कंडक्टर लिया है स्मॉल r रेडियस का, उसका एरिया, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स है वो सरफेस पर ही लग रहा है, कंडक्टर टाइप का है, चार्ज जो है वो सरफेस पर अवेलेबल है, तो जो फोर्स है वो भी सरफेस पर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हमें इस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करना हो, तो dw इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में F इंटू dr, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दी, और dr जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू रख दी है, और ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू dr जो है वो यहाँ पर रख दी है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr, तो ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये हमारे पास में आ गया, ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, वो वॉल्यूम यहाँ पर हमें मिल रहा है, क्योंकि r क्यूब हो गया एक तरीके से, जो r स्क्वायर और dr, ठीक है, इंटू में, तो ये वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल रहा है, और 4 पाई साथ में है ही, ठीक है। तो 4 पाई r क्यूब के जैसा ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो उसका क्यूब हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वॉल्यूम में चेंज है ना हमारे पास में, ठीक है, डिक्रीज इन कंडक्टर वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, dv इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr, ये dv की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब ये जो dv की वैल्यू आई है ये यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, तो dw जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में dw की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्म में आ गई है। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर ये तो हमारे पास में स्मॉल अमाउंट है वर्क का, अगर इसी तरीके से और कंप्रेस किया जाए और फुल वर्क जो है वो कैलकुलेट हम अगर यहाँ पर करें, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dV, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखना चाहे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू में dV, इस तरीके से ये वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी के भी इक्वल होता है, तो U इक्वल्स टू भी हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dV, या फिर इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू में dV, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनर्जी के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी जो है वो एक ही चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी हम लोगों ने निकाली है, ठीक है, ये पूरे वॉल्यूम की टोटल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि जितना जो वर्क किया है वो एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया है, तो ये फुल वॉल्यूम की एनर्जी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी निकालनी है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो तो है इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dV, लेकिन अगर dV से अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको, तो ये हो जाएगी हमारे पास में
डी यू अपॉन डी वी, डी यू हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है वो हट जाएगा, तो डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास में, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, या एनर्जी डेंसिटी आप बोल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी या पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली आप जानते हो कि या तो वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए रेफर होता है, लेकिन अगर अदर मीडियम हो यहाँ पर, ठीक है, अदर मीडियम होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इन मीडियम, इन अदर मीडियम, तो यहाँ से ये U जो है एनर्जी वो हो जाएगी हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी सोप बबल है, ठीक है, और वो भी कैसा, चार्ज्ड, ठीक है, तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कि वो जो है वो ब्लास्ट होने से पहले तक की कंडीशन के लिए, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि वो ब्लास्ट नहीं हो, तब तक की स्टेज के लिए हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, लेकिन कैसा, चार्ज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 11th क्लास में आप लोगों ने जो सोप बबल है उसके लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था 11th क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। जो सोप बबल होता है उसके लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T/R। तो R जो है वो तो यहाँ पर रेडियस है ऑब्वियसली सोप बबल की, और T जो है वो यहाँ पर टेंशन है, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो भी सोप बबल है, अगर इसकी R जो है वो रेडियस है, और T जो भी, देखो यहाँ पर T जो है वो एक तरीके का प्रेशर ही होता है जो इसके सरफेस पर जो एक तरीके से खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है इसके जो है, क्योंकि ये कैसा है, फिलहाल फूली हुई अवस्था में है, ठीक है। तो इसके जो सरफेस है उस पर इक्वली एक तरीके का टेंशन क्रिएट हो जाता है, खिंचाव क्रिएट हो जाता है ना उस सरफेस पर, वही जो फोर्स जो है यहाँ पर उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में फुल डिटेल में आप लोग ये पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला सोप बबल के लिए हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो सोप बबल है ये नॉर्मल सोप बबल नहीं है, कैसा है, चार्ज्ड सोप बबल है, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज भी दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था प्रेशर, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी उसके जो सरफेस पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी की थी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रेशर है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, वो हमारा आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था हमारे पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दो तरीके के प्रेशर हो जाएंगे, एक तो ये प्रेशर और एक ये प्रेशर, ठीक है।
एक तो ये प्रेशर हो जाएगा और एक ये प्रेशर हो जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर जो है इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए इसके इक्वल होने, अगर ये नॉर्मल अगर सोप बबल होता तब तो सिर्फ इसका जो प्रेशर है वो इस 40/R के होना चाहिए था, ठीक है, पी एक्सेस इक्वल टू इसके होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये चार्ज सोप बबल है इसलिए ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर मिलके 40/R के इक्वल होने चाहिए। इसके अगर ये इसको नॉर्मल हम लोगों ने रखना है, इसको ब्लास्ट नहीं होने देना है, तो उसके लिए ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर जो है अब इस 40/R के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी, पी एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 40/R के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पी एक्सेस को इधर रख लेते हैं, ये 40/R इधर, और ये जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उस साइड इसको भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये बबल जो है वो ब्लास्ट हो जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर ये बबल ब्लास्ट हो जाए तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये कैसा हो जाएगा, सडनली जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी तरीके का प्रेशर तब इसके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर ब्लास्ट अगर ये हो जाता है तब ऑन ब्लास्ट पी एक्सेस इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 40/R इक्वल्स टू ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये आया था हमारे पास में 40/R इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आया था। अब यहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो R को रखना है तो R को तो उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकी सब चीज़ इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो R इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा, ये देखो ये 2 उधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। रेडियस ऑफ बबल, रेडियस ऑफ बबल की वैल्यू हम लोगों ने, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी रेडियस उसकी हम लोग रख सकते हैं ताकि वो ब्लास्ट नहीं हो, ब्लास्ट होने से पहले। तो ये एक तरीके से हमारे पास में कुछ वैल्यूज, कुछ कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। उसी तरीके से सिग्मा की वैल्यू भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसको दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास में 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R, और सिग्मा अगर चाहिए तो 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R का रूट हम लोग कर देंगे। तो इस तरीके से ये रेडियस और सिग्मा के लिए कंडीशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अगर यहाँ पर सिग्मा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो चार्ज भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास में चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू में एरिया, ठीक है। तो सिग्मा एज इट इज़ है ही, और एरिया 4πr² होगा। ऑब्वियसली स्फेरिकल हम लोगों ने लिया है, बबल स्फेरिकल ही होता है। अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं जो भी हमारी यहाँ पर कंडीशन के लिए आई है, 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R का रूट इंटू में 4πr², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस R² को अगर अंदर हम लोग सेंड कर दें इसको, तो ये 8T एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और एक अपॉन में है, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, और बाहर 4π है ही, ठीक है, इंटू में। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 4π√8T एप्सिलॉन नॉट इंटू R3, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।
तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इससे आप देखो टीचर को भी इंस्पिरेशन मिलती है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो। और जो भी आप लोगों को और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको आगे जो है आपके फ़ोन में मिल जाए।